हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नया साल बस आने ही वाला है और साल 2023 विदा होने वाला है। तो ऐसे में साल 2023 में जो भी आपके काम नहीं बन पाए हैं, जो आपने जो भी गलतियां की हैं, वो नए साल 2024 में ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें नए साल 2024 की कैसे शुरुआत करनी चाहिए और हमारी दिनचर्या क्या रहनी चाहिए और हमें पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे आपको एक बात बता दूं कि यह नया साल 2024 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है। हमारे सनातन धर्म में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि पहली तिथि को जब नवरात्र प्रारंभ होते हैं उस तब नया साल मनाया जाता है। पर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऐसे में अगर आपके कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपने नए नियम बनाना चाहते हैं, तो आप इस नए साल 2024 1 जनवरी से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन अगर आपको देर से उठने की आदत है, तो इस आदत को आप 1 जनवरी यानी कि नए साल से प्रण करके आप सुबह जल्दी उठने का प्रण ले सकते हैं, जिसकी वजह से कि आपको दिन भर एक तो आलस नहीं होगा और आपके जितने भी काम पेंडिंग रहते हैं वो भी सही समय पर पूरे हो जाएंगे। इसीलिए इस दिन सुबह आपको जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय बताया गया है कि हमें सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आप नौकरी पेशा है, आपके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा रहता है, आपका व्यापार में आपको इतना समय नहीं मिलता, तो कम से कम आपको सूर्य उदय से पहले तो उठ जाना ही चाहिए। तो कम से कम आप सूर्य उदय के उठने से पहले उठ जाएं, इस बात का आप नियम बनाएं। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको सुबह जब आप उठने लगेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। इस बात का नियम आप इस साल अपने नए साल के इस नियम में जरूर अपनाएं कि आपको सुबह उठते ही सबसे पहले आपको अपनी हथेलियों के दर्शन करनी है, क्योंकि हथेलियों में भगवान जी का वास होता है, माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती का वास होता है। दोनों हथेलियों को जोड़कर सबसे पहले हाथों में आपस में रगड़कर दोनों हथेलियों को जोड़कर अपने माथे पर, अपने मुंह, अपने चेहरे पर लगाएं और भगवान का धन्यवाद करें इस नई सुबह के लिए। इसलिए इस समय से आप ये जरूर प्रारंभ करें। और उसके बाद आपको जो करना है, उसके बाद जो भी आप धरती पर, अब आप उठने पर, बिस्तर से उठने पर पैर रखेंगे तो सबसे पहले आपको धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। एकदम से उठकर आपको भागना नहीं चाहिए। तो पहले आपको धरती माता को प्रणाम करके उठकर फिर ही उस पर स्पर्श करना चाहिए। चाहे आप नीचे जमीन पर भी सोते हो, चाहे आप ऊपर बेड पर भी सोते हो, तो सबसे पहले आपको धरती माता को प्रणाम करके ही उठना चाहिए। और उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर आपको सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा करना चाहिए। हम आपने अपने घर में अपनी माँ को, अपनी दादी को देखा ही होगा कि वो सबसे पहले मुंह सवेरे जल्दी जल्दी उठकर अपने घर के बाहर एक लोटे जल से या फिर पानी भरकर बाल्टी से पहले वो घर की दहलीज को हमेशा ही साफ करती थी, तभी वो कोई और अन्य काम दूजा करती थी। इसीलिए आपको भी ये नियम बनाना चाहिए, क्योंकि इससे, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होता है और आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी घर से बाहर जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आज से ही ये नियम आप अवश्य ही अपना लें। और इसी के साथ साथ आपको इस दिन से ही, आप नए साल से ही आप सूर्य भगवान को अर्घ देना शुरू कीजिए, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसे देव हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए सूर्य भगवान का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। और इस समय पौष मास का महीना भी चल रहा है, तो पौष मास में भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करना शुभ फलदायी माना जाता है। क्योंकि और सूर्य नारायण देव प्रत्यक्ष रूप में है, इसलिए आपको सूर्य नारायण को एक लोटे जल में रौली, अक्षत और गुलाब का फूल डालकर उनको अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। इसको आप नए साल के अपने इस नियम में जरूर शामिल करें कि हम हर रोज आज के दिन से सूर्य नारायण को एक लोटा जल अवश्य ही चढ़ाएंगे। और उसके बाद आपको दोस्तों, आपके पूजा घर में आना है, आपको भगवान जी की पूजा उपासना, आप जिस भी देवी देवता या इष्ट देवता को मानते हो उनकी पूजन अर्चन अवश्य करें।
भगवान श्री हरि को मानते हैं, या उनके हरि के स्वरूप लड्डू गोपाल जी को मानते हैं, तो उनका आज पंचामृत से अभिषेक कराएं, उनको नए वस्त्र पहनाएं और इसी के साथ साथ अपने घर में आज कुछ मीठा अवश्य बनाएं, क्योंकि कुछ भी काम की शुरुआत हमेशा मीठे से ही होती है। इसलिए अपने घर में अपनी समर्था के अनुसार चाहे तो सूजी का हलवा बनाइए, या फिर मीठे चावल बनाइए, या जो भी आपको सुटेबल लगे आपके बजट के अकॉर्डिंग आप उसके हिसाब से अपने घर में आज के दिन मीठा अवश्य बनाएं, क्योंकि नए काम की शुरुआत मीठे से ही होती है। तो आज के दिन भगवान जी को अपने उनको प्रसाद स्वरूप उनको मीठे का भोग अवश्य लगाएं, और उसमें तुलसी दल डालना ना भूलें। अगर आप भगवान विष्णु जी के स्वरूप को भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। और इसी के साथ साथ उनका सभी का आपके घर में जितनी मूर्तियां उनका स्नान कराएं। अगर आपने शालिग्राम जी रखे हुए हैं उनका स्नान अवश्य कराएं, लड्डू गोपाल जी का स्नान अवश्य कराएं, और घर में अगर आपने शिवलिंग रख रखे हैं तो उनको भी पंचामृत से अभिषेक अवश्य कराएं, क्योंकि इस साल नए साल पर सोमवार पड़ रहा है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। तो अगर हो सके तो किसी अपने पास के शिव मंदिर में अवश्य जाएं, और वहां पर भगवान गणेश जी का सबसे पहले पूजन अर्चन करें, फिर माँ पार्वती जी का, फिर कार्तिकेय जी का, और फिर नंदी जी, और अंत में भगवान शिव का विशेष रूप से पूजन अवश्य ही करें। पंचामृत से अभिषेक कराएं। आप चाहे तो अगर आपके पास समय है आप अभिषेक या रुद्राभिषेक भी करवा सकती हैं, जैसे आपको आपके बजट के सुटेबल लगे आप उसके हिसाब से ये दिनचर्या आप अवश्य ही बनाएं। और ऐसे ही साथ में अपने सगे संबंधियों को नए वर्ष की संदेश अवश्य भेजें, और उनसे मिलने जुलने जाएं और उनके घर मिठाई लेकर जाएं। ऐसा करने से आपके दिन में भी शुरुआत अच्छी होगी और आपके रिश्तों में भी मिठास बनी रहेगी। और इसी के साथ साथ आपको, अगर आप इस वर्ष आपसे जो भी गलतियां आई हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए इस दिन से आप नए प्रयास करें। अगर आपकी हेल्थ 2023 में सही नहीं रही है तो 2024 में आप हेल्थ के लिए भी अपने नए नियम ले सकते हैं, कि इस साल आप अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देंगे। जहाँ आप एक स्टूडेंट हैं, एक अच्छी पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसका भी आप नियम ले सकते हैं। और इस साल अगर आपने अभी तक आपको समय नहीं मिलता है तो तुलसी माता की पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए, कि घर में सुख शांति के लिए तुलसी माता की पूजा करना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही माना गई है माँ तुलसी। इसीलिए आपको नियमित रूप से माँ तुलसी को जल देना और शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ तुलसी, माँ लक्ष्मी की जी की भी विशेष कृपा आप पर आके पूरे परिवार पर बनी रहती है। इस तरीके से आप इन नियमों का पालन अवश्य ही करें, और माँ भगवान जी को फूल अवश्य ही चढ़ाएं, चाहे तो गुलाब के फूल चढ़ाएं या फिर पीले रंग के फूल चढ़ाएं, जैसा भी आपको सुविधा लगे उसके हिसाब से आप फूल अवश्य ही चढ़ाएं। और आपका दिन मंगलमय हो तो ज्यादा से ज्यादा इस दिन आप दान पुण्य भी अवश्य करें। अपनी समर्था के अनुसार आप किसी मंदिर में या गरीबों को दान पुण्य अवश्य करें। आप चाहे तो सब्जियां दान कर सकते हैं, आप चाहे तो ऊनी कंबल, गुड़ का दान, गेहूं का दान आप अवश्य अपनी समर्था के अनुसार कर सकते हैं। और इस दिन ये है जो 2024 है ये शनि का साल है, और क्योंकि 2024 का अगर हम कुल जोड़ करेंगे तो 8 बनता है और 8 शनि का अंक है। इसीलिए आप शनि देव की प्रसन्नता के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा शनि देव के गुरु भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए, और कृष्ण भगवान की ज्यादा से ज्यादा पूजा उपासना करनी चाहिए। और इसके साथ ही शनि देव के गुरु हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा आराधना करनी चाहिए। इसलिए अपने नए साल को सुक्त बनाने के लिए आप इन सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें, और अपने घर की सुख शांति के लिए इन उपायों को अवश्य करें, और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हों और किसी के बारे में निंदा चुगली ना करें। ऐसी चीजों का आप प्रण लें और अपनी हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। अगर आपकी हेल्थ होगी तभी तो आप कोई कार्य कर पाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।